अक्सर लोग करते हैं, जाते हैं, पत्ता तोड़ा एलोवेरा का, हाँ जी। सीधा स्किन पे अप्लाई कर लिया, या जिस तरह लेमन लिया सीधा स्किन पे अप्लाई कर लिया। बहुत गलत। लेमन का अगर आपने कभी देखना है ना, तो लेमन को आप अपने किचन के कैबिनेट पे, फर्श पे जो है ना, आप जरा स्क्वीज करें, वहीं से चिट्टा हो जाएगा। एलोवेरा अगर आप काट के उसको डायरेक्ट अपने फेस पे मलेंगे, इचिंग, रैश, Yes. खारिश, एलर्जी, ठीक है। ओजरी खाने वाले इसको जरूर एक्सपेरिमेंट करें। ओजरी ला के बेकिंग सोडे में डीप करें, तो जो प्रोबायोटिक है, जो आपके मैदे के अंदर जो कीड़ा है, वो यकीन करें सारे ऊपर आ गए, ऊपर फ्लोट कर रहे थे। डोमेन के बीच में हाँ तायुन जी। करना कि क्या इसको हर्बलिस्ट वाली साइड पे लेके जाना है या ब्यूटी वाली साइड पे, तो वो किस तरह करती हैं? आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको कोई अगर बाल गिर रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, आपने अपने थायराइड के जो है वो टेस्ट करवाए हैं, आपने अपनी खुराक के अंदर इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये वाली कुछ हर्ब्स हैं, ये वाली चीज़ें हैं, इन्हें आपने जो है वो साथ साथ लेना है। तो आपने सही। 15 दिन के बाद मुझे फीडबैक देना है। अब जो हर्ब आ रही हैं, हाँ जी। सवाल ये है कि क्या ये वाकई जेन्युइन है या इनमें भी मिलावट कर दी हमने? धूल डस्ट है, बोरियों में पड़ी हुई है, फंगस लगी हुई है, तो काइंडली आप बीमारी मत खरीदें। मौसम के हिसाब से जो इश्यूज प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, उन्हीं वेजेस और फ्रूट्स के अंदर ही आपके तमाम मसलों का हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जो अपनी डोमेन में तकरीबन 25 साल से काम कर रही हैं और मीडिया के ऊपर भी पिछले 2 दहाइयों से बैठ रही हैं। पहले मैं भी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि पहले चंद एक स्क्रीन हुआ करती थी, 3, 4, 5 स्क्रीन थी, तो उन्हीं के ऊपर रोटेशन होती थी इनकी। अब 2000 से ज़्यादा स्क्रीन है। अब जो असल हीरो हैं वो ज़ीरो हो गए बेचारे, और जो ज़ीरो थे वो हीरो हो गए। तो मैं अब इनसे वही बात कर रहा था ऑफ कैमरा कि आप इतने अरसे से अपनी डोमेन में हैं, तो वो अथॉरिटी हमने क्यों नहीं हासिल की, अपनी ब्रांडिंग उस तरह से क्यों नहीं की जो ज़ीरो वाले लोग पीछे से आके हीरो बन गए। नीम हकीम खतरा जान, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ। नैरा आपा मेरे साथ मौजूद हैं। नैरा आपा का पिछले 25 साल से पढ़ाती भी हैं, डोमेन के अंदर काम भी कर रही हैं, हमारे चैनल्स पे बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे नॉलेज भी बांटती हैं, और बड़े मज़ेदार नॉलेज होता है इनका। और वो जो टोटके आप सुनते हैं, जो हाफ इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं या हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ये कम से कम वो शेयर नहीं करती। मैं इनसे जब भी बात करता हूँ, ये सेकंड पॉडकास्ट है इनके साथ, लेकिन जब भी इनसे बात हुई है हमेशा पता चलता है कि यस, नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आपा बहुत शुक्रिया आपका, अपने वक्त निकाला। कोशिश करेंगे एक एनर्जेटिक पॉडकास्ट करने की, क्योंकि एनर्जी तो थोड़ी जरा डाउन होती है, ठीक है। और आज देखिए, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम, आज मेरी 2 पॉडकास्ट थी, लेकिन एनर्जी क्योंकि जाहिर उतनी नहीं होती, एक अल्लाह की तरफ से कैंसिल हो गई। तो अब कम से कम मेरे पास पूरी फुल एनर्जी का पैकेट है आपके लिए ही। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। नैरा आपा, आप हर्बलिस्ट भी हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। पहले तो मुझे जरा ये बताइएगा कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, और आप क्वालिफाइड भी हैं इसके लिए या नहीं है? मुझे तो पता है ऑफ कैमरा, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए हाँ बता जी, दीजिए। हर्बलिस्ट आपको पता है कि मैं बेसिकली एक ब्यूटिशियन हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है। कॉस्मेटिक्स जो एक ब्यूटिशियन होती है, उसको कॉस्मेटिक्स के इंग्रेडिएंट्स का, कॉस्मेटिक्स के यूज का, कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सा केमिकल किस स्किन के लिए जो है वो सूटेबल है, ये एक प्रॉपर स्टडी है। जब आपने ये स्टडी की हुई होती है और आप एक ब्यूटिशियन होती हैं, तो आप बड़े अच्छे से अपने क्लाइंट के जो भी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड इश्यूज है, उनको आप ट्रीट कर लेती हैं। तो यहाँ पे कमी जो है वो महसूस हो रही थी एक एज अ ब्यूटिशियन अपने क्लाइंट्स को डील करते हुए, कि जब तक इंटरनल उनके जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, स्किन के ऊपर हम जो मर्जी लगा लें, हम उस तरह से रिजल्ट नहीं ले पा रहे थे। तो उसमें फिर मैंने अपने हर्बलिस्ट के जो है वो कोर्सेज किए, और जिसके अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने क्लाइंट्स को जो ट्रीट करती थी, पहले जिस तरह से बच्चियां हैं, उनके हार्मोन्स के इशू हैं, टीन एज से जब वो अपनी अगली लाइफ में जो है वो स्टार्ट ले रही होती हैं अपनी अगली लाइफ का, आगे एज जो है वो उनकी जा रही होती है 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, तो हार्मोन्स उनके चेंज हो रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो फेस के ऊपर आ रहा होता है। इसी तरह वो खवातीन जो 40 एंड 40 प्लस के अंदर है, जिनका मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा होता है, उनकी जो है वो एजिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि टीन एज के अंदर और 40 प्लस के अंदर हम बच्चियों को, खवातीन को रिकमेंड करें कि आप इन चीजों का जो है वो इंटेक करें और इस चीज का ना करें। और हर्ब्स के अंदर आपके किचन में, फ्रिज में कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें खा के आप अपनी जो है वो ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, इसको जो है वो आप ट्रीट कर सकती हैं। तो इस वजह से जो कमी महसूस हो रही थी, मैंने फिर हर्बलिस्ट का जो है वो इसके अंदर कोर्सेज किए। तो
अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जो भी क्लाइंट्स होते हैं उन्हें मैं स्किन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ, मेरा अपना एक ब्रांड है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से पाकिस्तान अब इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से ड्यू स्किन केयर के नाम से मैं काम कर रही हूँ। तो उसके अंदर मेरे पास जो भी क्लाइंट्स होते हैं, मैं पहले उनके जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करती हूँ, फिर उन्हें गाइड करती हूँ कि फेस के ऊपर आप ये वाली चीजें लगाएं, ये वाली हर्ब्स बेहतर है, और दूसरे नंबर पे आप अपने खाने पीने के अंदर इन चीजों का जो है इंटेक बढ़ाएं और इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। बड़ी प्यारी आपने बात की कि सबसे पहले तो आपका अंदर ठीक होगा तो ज़ाहिरी तौर पे सही होगा, जी ठीक है? बिल्कुल इसी अभी तरह जिस तरह ही है। आपने मुझे आते ही एक कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है? मैंने आपको याद है लास्ट टाइम बताया था कि मेरे बहुत ज़्यादा पैचेस थे, तो मैंने अपनी डाइट में कुछ चीज़ें चेंज की, तो हाँ उससे जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वाक़ई फ़र्क नज़र आया। देखिए बिल्कुल। बाहर हम हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि बस लेपाथेपी करके जी बाहर से सही कर लें। जी अच्छा वो जी हो जी भी जाता है टू सम जी एक्सटेंट कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर अंदर का मामला ख़राब है, हाँ वो जी दोबारा कर जाएगा। जी तो बिल्कुल। मेन है कि अंदर की सफाई पहले ज़रूरी है, उसके हाँ जी, बाद बाहर वाली जो है वो खुद ब खुद हो खुद जाती ब है। खुद हो जाती अच्छा, है। अब आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है या कोई भी आपसे मशवरा करने आता है, तो इन दोनों डोमेन के बीच में हाँ तय्युन जी। करना कि का क्या इसको हर्बलिस्ट वाली साइड पे लेके जाना है या ब्यूटी वाली साइड पे, तो वो किस तरह करती हैं? हाँ जी, अब एक क्लाइंट जिस तरह से मेरे से कॉन्टैक्ट करता है जी, या मेरे इंस्टीट्यूट, मेरे सैलून पे आता है, वो जी। अपने जो भी स्किन के इश्यूज़, प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ शेयर करता है, तो मैं सबसे पहले उनसे जो है वो काउंसलिंग करती हूँ हुँ, कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है? आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको कोई अगर बाल गिर रहे हैं, स्किन ड्राई हो हुँ, रही है, आपने अपने थायराइड के जो है वो टेस्ट करवाए हैं, ठीक है? सारी जब उनसे काउंसलिंग करती हूँ, तो उसमें 50% जो उनके स्किन की प्रॉब्लम इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो मैं जो है वो उसको डायग्नोस कर लेती हूँ कि इनका जो मेन हुँ। प्रॉब्लम है, जो मेन इश्यू है वो है, ठीक है? उसके बाद फिर मैं क्लाइंट को जो है वो गाइड करती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, मेरा फेशियल भी बहुत, बट आपने अपनी खुराक के अंदर इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये वाली कुछ हर्ब्स हैं, ये वाली चीज़ें हैं, इन्हें आपने जो है वो साथ-साथ लेना है, तो आपने सही। 15 दिन के बाद मुझे फीडबैक देना है। हुँ, तो इतना अच्छा जो है वो उसका फीडबैक आता है मेरी प्रोडक्ट के ऊपर भी, जी। कि वाक़ई हमने इन चीज़ों को जो है वो प्रॉपर उस तरह से जो है वो इनटेक किया, ये वाली चीज़ें हमने अपनी डाइट में ऐड की और इनको जो है वो स्किप किया और साथ आपकी प्रोडक्ट यूज़ की। तो वाक़ई हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो 50% जो है वो सॉल्व्ड हो गए। बिल्कुल सही तो है। उससे ये होता है कि एक आपके जो क्लाइंट का फेथ है ना हुँ, आपके ऊपर, हुँ। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो आप समझ लें कि उसकी ग्रिप हो जाती बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा ये अगर हम देखें रिसेंट टाइम के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनली भी और लोकल भी मेडिसिन और फिर इस तरह से क्रीमें बहुत कुछ आ गया हुआ है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाएँ, हाँ तो जी। हर चीज़ जो है वो हर्बल से ही होती थी, जड़ी-बूटी से किसी न किसी जी, हमारे घर में से ही मिल जाती थी या पंसार के पास जाना, वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाना ऐसे और ही है। वो लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी, दोनों वहीं से ही हमारा हल होता था। ऐसे ही है। लेकिन टाइम के साथ-साथ इसमें जिद्दत आती गई, केमिकल्स की तरफ चले गए। हाँ अब जी। वो इतना सारा इस वक़्त मार्केट के अंदर स्टफ़ मौजूद है कि हाँ पता ही जी। नहीं चलता हाँ और जी। हमारा कहीं न कहीं यकीन और फ़ेथ भी इन जड़ी-बूटियों पे, इन हर्ब पे ख़त्म होता जा रहा है। हाँ तो जी। अब जो हर्ब आ रही हैं, हाँ जी। सवाल ये है कि क्या ये वाक़ई जेन्युइन है या इनमें भी मिलावट कर दी हमने? बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जब मैं पंसारी की दुकान पे जाती थी, ये अभी साल डेढ़ साल पुरानी मैं जी, बात जी, जी। करती हूँ, कोई सफाई का वहाँ पे ध्यान नहीं हाँ, होता हाँ, था, हाँ। फंगस लगी हुई, मिट्टी, डस्ट, धूल, तो मेरा इतना ज़्यादा दिल बुरा होता था कि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है वो सफाई-सुथराई, हुँ, हाइजीन का जो है वो ख़्याल होना चाहिए। बिल्कुल। अब जब से सोशल मीडिया के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर काम शुरू शुरू हुआ है, ठीक है? लोग जो है वो दोबारा उन चीज़ों को जो कि केमिकल बेस्ड, उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी ले ली, पेन किलर ले ली, हुँ, हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा हो गए, तो अब जो हमारी जो जनरेशन है काफ़ी हद तक जो है ना हब्स के ऊपर आ रही है। और इसी तरह से मैंने देखा जो पंसार शॉप है, अब उन्होंने भी अपनी काफ़ी शॉप जो अच्छे हैं, जो समझदार हैं, उन्होंने काफ़ी मॉडिफाई किया है। तो अब जब भी किसी पंसार शॉप पे जाएं, सबसे पहले तो देखें कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, सफाई सुथराई है जी। कि नहीं, ठीक है? अगर तो साफ सुथरा है, अच्छी तरह जार्स वगैरह साफ सुथरे हैं, उसमें उन्होंने अपनी हुँ, हर्ब्स रखी हुई, उन्हें चेक करें। अगर तो वो साफ सुथरी हैं तो जरूर आप उनसे लें, स्पेशल अगर आप खाने के लिए चाहे हुँ। स्किन पे के जी, लिए बिल्कुल, ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर वहां पे मट्टी, धूल, डस्ट है, बोरियों में पड़ी हुई है, फंगस लगी हुई है, तो काइंडली आप बीमारी मत खरीदें। वैसे ना पंसारी भी बड़े चालाक हो गए हैं। अब आपको पता है इन्होंने किया क्या है?
ये वैसे एक इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड वाइड एक लेयर आई है या एक वेव आई है जिसके अंदर ऑर्गेनिक के नाम से, ठीक है, गोरे ने ये कहा जी ऑर्गेनिक, हर चीज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इवन पैकिंग तक ऑर्गेनिक आ रही है इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल। अब वहां से क्या हुआ कि पंसार को भी समझ आ गई कि भाई मैं कहाँ 100 रुपए की पुड़िया देता था, अब उसने थोड़ी सी सफाई सुथराई करके अच्छे जार में डाल के अब अपने आप को ब्रांड बना लिया, 1000 रुपए की कर दी, 1000 रुपए की कर दी, बिल्कुल इसी तो तरह अभी कोविड में हाल ही में हमने देखा है ऐसी जड़ी बूटियां जिनको मतलब 1 केजी उसकी जो है ना 200-300 में आती थी, 4-4 हजार 5-5 हजार पे वो चली गई। तो वो इसकी वजह यही थी कि एक तो कुछ माशाल्लाह थैंक्स टू सोशल मीडिया और थैंक्स टू यू गाइस जिन्होंने इसको प्रमोट किया, और होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए इसका ये कि कम से कम नुकसान तो नहीं है। हाँ जी, नुकसान नहीं है। दूसरे नंबर पे मैं इस तरह की हर्ब्स को, मैं उन चीजों को ज्यादा, आप मेरे जितने पॉडकास्ट देख लें, जितने मेरे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम देख लें, मैं किन चीजों को प्रमोट करती हूँ? जो सीजनल आपके फूल हैं, जो सीजनल आपके फ्रूट्स हैं, जो सीजनल आपकी वेजीज है, जो आपके घर में डेली बेसिस पे आती हैं। आप एक फ्रूट शॉप पे जाते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स आ रहे होते हैं, मैं उसमें से आपकी जो है वो हेल्थ एंड ब्यूटी की ट्रीटमेंट्स आपको रेमेडीज बता रही होती हूँ। इसी तरह जो वेजिटेबल्स हैं, जो सीजनल हैं, उसी के अंदर जो आपकी मौसम के हिसाब से जो इश्यूज प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, उन्हीं वेजीज और फ्रूट्स के अंदर ही आपके तमाम मसलों का हल है। लेकिन और उसके बाद आप देखें क्यारियों के अंदर फूल भर जाते हैं। अब इस टाइम आप देखें कि मौसम बहार जो है वो शुरू होने जा रहा है, आपकी क्यारियां भरी हुई हैं येलो फूलों के साथ, जिसके अंदर गेंदा है, कैमोमाइल है और इस तरह के फूल है कि ज्यादा आपको पीले रंग की जो है वो नजर आ रही हैं। तो उन फूलों के अंदर आपके जो मौसम के हिसाब से इश्यूज प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हेल्थ एंड स्किन से, तो उन सब के अंदर जो है वो आपके उन प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन है। अब बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है कि क्या ये भी वाकई ही हर्ब्स जो हैं ये नेचुरल हैं? क्योंकि अभी तो जितनी हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, हमारे जितने इवन फ्लावर की आप बात कर रही हैं, जड़ी बूटियां, ये सारी भी केमिकल बेस्ड हो गई हैं। हाँ जी। इनको भी अब देखें ना, पहले साल में एक फसल होती थी किसी भी उसके देख लें आप 2-2 3-3 फसलें ली जा रही हैं। अब उसमें भी सारा वो केमिकल बेस यूज किया जाता है। इवन जो सीड है हमारे, सीड्स भी सारे हाइब्रिड कर दिए गए हैं। 3-3 महीने में फसल तैयार है। तो क्या इनकी अफादियत वही है जो आज से पहले हुआ करती थी? जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक तो स्प्रे करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, केमिकल बेस्ड खादें डालते हैं, स्प्रे होता है, खादें डालते हैं। 100% अगर उसकी वो क्वालिटीज नहीं है तो 50% उसकी वो क्वालिटीज हैं। अब जैसे आप कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स घर में लेके आ रहे हैं, तो आप उसको पानी के अंदर डिप करके थोड़ा सा उसमें सोडा डाल दें, ठीक है, या सिरका डाल दें, उसको 10-15 मिनट के लिए भिगोएं। अगर उसके ऊपर कोई भी स्प्रे हुए हैं तो वो वॉश्ड हो जाएंगे, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, उसके जो इफेक्ट्स हैं, वो साइड इफेक्ट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। टेस्ट तो चेंज नहीं होगा, टेस्ट कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो आप लाजमी करें। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उनको खाने की, अगर खाद जो है वो उसमें डाली हुई है, तो वो कम से कम जो है ना वो उतना नुकसान नहीं देती जितनी आप जो है ये पेन किलर और स्टीरॉइड मर्करी बेस जो है वो आप कोई भी इस तरह की, उससे ये कम से कम जो है वो सेफ है। और 25 साल से माशाल्लाह लोगों के साथ डील कर रही हैं, ट्रीट भी करती हैं, लोगों को शिफा भी होती है। कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगी हो कि ये पाकिस्तानियों ने मिलकर 25 करोड़ आवाम ने अपनी स्किन के साथ ऐसी ज्यादती की है, हाँ जो कॉमन है, मतलब ये नहीं कि किसी एक आधे में नहीं, कॉमन की जा रही है, वो बताना चाहेंगे कि बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। ये दुखती रग पे आपने हाथ पकड़ा है, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में जो है वो वर्कशॉप्स करती हूँ, क्लासेस देती हूँ। 400-400 500-500 जो है वो ब्यूटिशियंस होती हैं, जहाँ पे जाके जो है वो अपनी 1 डे वर्कशॉप्स कर रही होती हैं। तो जो चीज, जो प्रॉब्लम देखती हूँ ना, और तकलीफ बहुत पेनफुल है, वो ये है कि जो केमिकल बेस जो है वो क्रीम्स, मर्करी स्टीरॉइड बेस जो क्रीम्स लगा के अपनी स्किन के बैरियर को, स्किन को जो डैमेज किया हुआ है, उसमें लड़के भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, ख्वातीन भी हैं, बच्चियां भी हैं। तो रंग को साफ करने के चक्करों में उन्होंने क्रीमें लगा लगा के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है, ठीक है। स्किन जो है वो इतनी सेंसिटिव हो गई हुई है कि धूप को बर्दाश्त नहीं कर रही। चूल्हे पे जाके ख्वातीन काम कर रही हैं, स्किन रेड हो रही है, इचिंग, रैश, खारिश, उनकी थ्रेड वेन्स, उनकी ब्लड विजल्स जो है वो नजर आ रही है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव लेयर खराब कर ली हुई है, ठीक है। स्किन उनकी स्किन कैंसर की तरफ जो है वो जा चुकी है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये तकरीबन आप लगा लें कि 60 to 70% हमारे पाकिस्तान की जो आबादी है
उसने अपनी स्किन को ये वाली जो है वो चीजें लगा के बेड़ा गर्क कर लिया। अच्छा, इसमें तो बल्कि अभी वो लोग भी शामिल हो गए जिनका अच्छा खासा फेयर कलर है और इवन स्किन टोन है उनकी, वो भी इसमें शामिल हो गए जी, फर्दर इनहेंस करना है ब्यूटी हाँ को। जी, हाँ जी। हालांकि ब्यूटी का ताल्लुक जो है वो आपके गोरे रंग से नहीं है, नहीं है, मैं बिल्कुल। अक्सर कहता हूँ इसकी मिसाल के हम क्रीमें लगा लगा के गोरे हो रहे हैं और गोरा बेचारा समुद्र पे लेट लेट के टैन हो रहा है। जी जी जी, इसलिए कि उन्हें पता नहीं है ये जो मेलानिन पिगमेंट है, उन्हें पता है हाँ। कि जो मेलानिन पिगमेंट है जो हमारे स्किन को, हमारे बालों को एक कलर टोन दे रहा है, उस मेलानिन पिगमेंट का फंक्शन क्या है, वो आपकी स्किन का मुहाफिज है। आप देखें, आप धूप में जाते हैं, जिनका थोड़ा डार्क कलर है, जिनकी स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट स्ट्रांग है, वो और डार्क हो जाता है। हाँ। इसलिए कि वो मुहाफिज है, वो फौरन से पहले स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है ताकि जो यूवी रेज है वो आपकी स्किन पे अटैक ना कर सके। और जिनका फेयर कलर है उनकी स्किन के अंदर मेलानिन सेल जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर है, तो जब वो धूप में जाते हैं वो देखें वो और पिंक हो जाते हैं, वो और रेड हो जाते हैं, इसलिए कि यूवी रेज जो है वो डायरेक्ट अटैक करती है उनकी स्किन पे। तो जब इन लोगों को ये पता चल जाए कि जो सांवला रंग है, ठीक है, ये खूबसूरती है, बिल्कुल, जिनका सांवला रंग है, मैं थोड़ी सी खवातीन को जो है वो जिनका थोड़ा डार्क कलर है, ठीक है, या सांवला कलर है, 50 की एज में भी उनकी स्किन पे आप देखेंगे झुर्रियां नहीं आएंगी। नहीं है, बिल्कुल। 50 की एज में भी उनकी जो है वो बालों की शाइन उसी तरह ही है, ठीक है, उनकी स्किन उसी तरह जो है वो टाइट है और ग्लो करेगी। जबकि जिनका कलर बहुत ज्यादा फेयर है या फेयर कलर है, 30 साल की एज में आप देखिए उनकी स्किन पे झुर्रियां होती हैं, उनके बालों की शाइन खत्म होती है। तो इस वजह से जिनका सांवला रंग है वो खुशकिस्मत लोग हैं कि वो 50 साल की एज में भी जाके बूढ़े नहीं होते। बिल्कुल सही है। अच्छा आपा, यहाँ पे अभी 2 कलर की हमने बात कर ली, सांवला कलर और फेयर कलर। अब इसमें ये कैसे तायुन करें कि स्किन आपकी हेल्दी है? देखिए, आपकी गोरे रंगत पे भी तो आपकी स्किन बीमार हो सकती है, बिल्कुल, एक्ने हो जाती है, लाइकवाइज आपके काले रंग के ऊपर भी हो जाती है। ये कैसे तायुन करें कि भाई हमारी स्किन हेल्दी है? आपकी स्किन की टोन इवन होनी चाहिए, ठीक है, पिगमेंटेशन ना हो, फ्रैकल्स ना हो, एक्नी ना हो, ठीक है। हाँ, कॉम्बिनेशन अगर आपकी स्किन है, जैसे आपका कुछ एरिया जो है वो जैसे टी जोन है ऑयली होता है, वी जोन आपका ड्राई है, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या जिन लोगों की स्किन ऑयली है लेकिन कोई एक्नी नहीं है, कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है, हेल्दी स्किन है। उसके बाद अगर किसी की स्किन ड्राई है, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो है वो अगर पिगमेंटेशन नहीं है, कोई भी इस तरह का इशू नहीं है, तो वो हेल्दी स्किन है। हाँ, जिन लोगों की स्किन जो है वो इवन टोन नहीं है, उनकी टैनिंग हो रही है, उनकी जो है वो पिगमेंटेशन हो रही है, उनके फ्रैकल्स आ रही हैं या एक्नी हो रही है, एक्नी इतनी स्वेयर है कि वो एक्नी बाद में जो है वो निशान छोड़ रही है, खड्डे पड़ रहे हैं स्किन के अंदर, गड़े पड़ गए हैं, ठीक है, इस तरह के अगर आपके इशू हैं, तो फिर आप लाजमी तौर पे जो है वो अपनी स्किन की थोड़ी सी जो है वो केयर करें कि क्यों पिगमेंटेशन हो रही है, एक्नी हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर आपकी एज 30 है, 35 है, 40 है तो झुर्रियां आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, तो उन चीजों को आप ट्रीट करें। बिल्कुल सही। अच्छा, पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड इस वक्त जो हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ क्रीमें जो हैं वो लॉन्च की हुई हैं, मुख्तलिफ सीरम्स लॉन्च किए हैं। अच्छा, पहले क्रीमें चल रही थी, अब क्रीमों को थोड़ा रिप्लेस कर दिया सीरम्स ने, तो उसमें भी वो पूरी डे की रूटीन बताते हैं आपको, बल्कि उसमें वो कहते हैं जी डे क्रीम आपकी अलग होनी चाहिए, आपकी जो नाइट क्रीम अलग होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका रंग गोरा है, काला है, सांवला है, वो उन्होंने निकाली हुई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई ही आपकी जो स्किन है इसको जरूरत है इन सारे सीरम्स की, इन क्रीमों की, या उसके बगैर भी आप सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, जरूरत है। देखिए, जरूरत इस तरह से है कि जिस तरह से हम डेली बेसिस पे खाना खाते हैं, हमें फ्रूट्स लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हमें विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की हमें जरूरत होती है, इसी तरह से जो अपनी स्किन की केयर करते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, तो वो उनकी जो स्किन है वो फिर जल्दी बुढ़ी नहीं होती, उनकी स्किन जवान रहती है, उनकी स्किन तरोताजा रहती है, वो फ्रेश रहती है। तो इसलिए अपनी स्किन की जो है वो केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक अगर हम बात करते हैं सीरम्स की, जो सीरम्स हैं वो क्रीम की निस्बत सेफ है। अच्छा। इसलिए कि वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते, ठीक है। अब बेस जो क्रीम्स के अंदर जो बेसिस हैं, वैक्सेस यूज होती हैं, वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देती हैं, ठीक है, जिससे आपकी स्किन सांस नहीं ले पाती
होती। और अगर आप सारा दिन में भी आपने क्रीम लगा ली है, रात में भी आपने क्रीम लगा ली है, आपके पोर्स क्लॉग है, आपकी स्किन सांस नहीं ले पा रही है, तो वो फिर वहां पे जो है वो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो सकता है। जिनकी ऑयली स्किन है, एक्नी हो सकती है, ब्लैक हेड वाइटर्स बन सकते हैं। जिनकी अगर ड्राई स्किन है, ठीक है, ऑक्सीजन स्किन में ना जाने की वजह से वो वक्त से पहले बूढ़ी हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है। तो इस वजह से क्रीम की निस्बत जो सीरम है वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि एक जेल बेस्ड है। वो अगर आपकी स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज कर रहे हैं, आपकी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें फिर वही बात आ जाएगी कि केमिकल तो डेफिनेटली ये लोग भी यूज कर रहे हैं। अब सीरम तो सारा है ही केमिकल है। जी जी, हाइलुरोनिक एसिड है उसमें, पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो नाम भी नहीं उन सबके हाँ पता। जी, प्रिजर्व्स यूज होते हैं तो वो सारे है, तो वो केमिकल और इतने हार्श किस्म के केमिकल हैं कि वो आपकी स्किन को वाकई ही कुछ टाइम अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपको फील होता है कि आपकी स्किन जो है अब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई है। तो फिर आप एक तरफ कह रही हैं कि ये यूज करने चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि केमिकल बेस्ड भी है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा अपना ब्रांड और मैं इन केमिकल्स के ऊपर ही वर्क करती हूँ। अब जैसे हाइलुरोनिक है, नियासिनामाइड है, B5 है, B3 है, अल्फा अर्बुटिन है, कोजक है, ये एसिड्स हैं। बेशक ये केमिकल्स हैं, बट ये सेफ है आपकी स्किन के लिए। हाँ, इसके अंदर जिस तरह से जो है वो AHA, BHA कुछ केमिकल एजेंट्स आ जाते हैं, पीलिंग एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। वो आपका जो ऑथराइज्ड आपका कोई डर्माटोलॉजिस्ट है, ठीक है, आप उनके मशवरे के बगैर इस तरह की पील्स, इस तरह के AHA, BHA बेस्ड, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड जो है वो अगर आप सीरम यूज करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो स्किन को पील कर रहे हैं। विटामिन A बेस्ड क्रीम्स जो है वो बहुत अच्छी हैं, बट वो स्किन को पील कर रही हैं, ठीक है। वो बगैर किसी डर्माटोलॉजिस्ट के, डॉक्टर को, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आपने यूज नहीं करना। बाकी अगर नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक, B5, B3 ये जितने सीरम्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है, इसकी जो बेस है बेसिकली एक गम है, ठीक है, वो भी सेफ है। और प्रिजर्व की अगर हम बात करें तो प्रिजर्व आप देखें, केचप, जैम, जेली, अचार, खानों पीनों में उसको हम डेली बेसिस पे जो है वो इनटेक करें। वो तो हम लाहौरी कहते हैं ना, को कहीं नहीं, लक्कड़ पत्थर हर चीज हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। तो आपने ये कह दिया जी क्रीमें और ये सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ आप अक्सर बोलती हुई नजर आती हैं जी, हल्दी, फिर दूध, फिर क्रीम, फिर वो खुश्क दूध, पता नहीं क्या कह रही, अपनी फ्रिज से निकाल लें, अपने किचन से चीजें निकाल लें, वही लगा लें। राइस का जो पानी है, गुलाब वाटर होता है, रोज वाटर, वो लगा लें। फिर आप कहते हैं जी यही चीजें अपने उसमें से किचन में से पकड़े, मिक्स करें, उनको लगा लें। तो फिर बैलेंस कहाँ पे रहेगा, इधर या इधर? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया मेरा ब्रांड है और मैं तकरीबन 25 साल से मैं ऑर्गेनिक्स के ऊपर काम कर रही हूँ। मेरी प्रोडक्ट के अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स यूज हो रहे हैं, वो कंपाउंड्स जो है वो यूज हो रहे हैं कि जो हम नेचुरल चीजों से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो नेचुरल चीजों का सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स है, वो मैं अपनी प्रोडक्ट में यूज करती हूँ, ठीक है। तो जो लोग क्योंकि आजकल जो है वो आप देखें, हमारी जो न्यू जनरेशन है ब्रांड कॉन्शियस है, उनके पास टाइम नहीं है, उनको क्विक रिजल्ट चाहिए। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, महंगे महंगे सीरम बेशक उसको यूज करें। जो नहीं यूज कर सकते तो उनसे ज्यादा सेफ, उनसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट, जो चीजें मैं अपनी हर्बल रेमेडीज के अंदर बता रही होती हूँ, मैं वो तमाम एक्सट्रैक्ट्स बनाना बता रही होती हूँ जो मैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूज करती हूँ। और सेम मैं वही फार्मूलेशन जो है वो शेयर कर रही होती हूँ कि मैं अगर हल्दी है, मैं अगर मुलट्ठी है, या अगर कोई भी चीजों के जैसे जाफरान है, या जिस तरह से जो है वो संदल है, गुलाब है, फूलों के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो मैं अपनी प्रोडक्ट में यूज करती हूँ, एज इट मैं जो है वो चैनल्स के ऊपर बैठ के आप लोगों के साथ शेयर वो कर रही होती हूँ कि आप ये वाले एक्सट्रैक्ट्स बनाएं और इनको जो है वो आप इसको यूज करें, जो कि सेफ भी हैं, सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं, और जिसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। जिस तरह एलोवेरा की अक्सर हम कहते हैं, तकरीबन ज्यादातर घरों में लगा भी होता है, पौधे लगे होते हैं। अक्सर लोग करते हैं, जाते हैं, पत्ता तोड़ा एलोवेरा का, सीधा स्किन पे अप्लाई कर लिया, या जिस तरह लेमन लिया सीधा स्किन पे अप्लाई कर लिया। बहुत गलत, बहुत गलत। कभी भी डायरेक्ट उठा के आपने कभी लेमन का अगर आपने कभी देखना है ना, तो लेमन को आप अपने किचन के कैबिनेट पे, फर्श पे जो है ना, आप जरा स्क्वीज करें, वहीं से चिट्टा हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह एलोवेरा अगर आप काट के उसको डायरेक्ट अपने फेस पे मलेंगे, इचिंग, रैश, खारिश, एलर्जी, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है वो आपने इस तरह से कभी भी कोई भी चीज उतार के आपने शेयर नहीं करनी। मैं जो भी अपनी रेमेडी बता रही होती हूँ, मैं बता रही होती हूँ कि ये इस स्किन के लिए है,
और ये इस मौसम के लिए है, इसको आपने इतनी क्वांटिटी के अंदर लेना है, इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी मिक्सिंग किस तरह से होनी चाहिए, मैं अपनी हर रेमेडी में, हर टिप्स में, हर टोटके में ये चीज बताती हूँ। ठीक है। अभी गुलाब जल इसके बारे में भी कहा जाता है कि आप घर पे ही बना के यूज कर लें या बाजार से ले आए। अब प्रॉब्लम फिर वहीं पे आ जाती है आपका कि घर पे सम टाइम आपसे वो मिकदार की वो मिक्सिंग उस तरह से नहीं हो पाती या उस तरह से परफेक्शन में नहीं बन पाता। अब जिस तरह आपने कहा कि लेमन भी डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, आप ये गुलाब जल भी ना करें या बाकी चीजें भी, तो फिर इसका क्या तरीकेकार है? क्योंकि अभी तो जो टोटके जिस तरह बताए जाते हैं, जो एक टोटका बल्कि कहीं से मुझे स्ट्रॉबेरीज आई, तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा, उन्होंने कहा जी इसमें ब्लीच डाल के धो लें इसको। हाँ जी, सही, ताकि वो उसके अंदर, क्योंकि पोरी है और उसके अंदर जो है वो मुझे ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, ऑनेस्टली। नहीं, ब्लीच तो कभी भी नहीं, मैं तो इस चीज को कभी आपने जिस तरह सोडा कहा, ठीक है, उन्होंने कहा जी कपड़ा धोने वाली ब्लीच डाले और नो, वो तो इंतहाई गलत है। ब्लीच क्यों डालनी है? बेकिंग सोडा बिल्कुल सेफ है, ठीक है, बेकिंग सोडा सेफ है। देखिए, बेकिंग सोडा का आगे खैर बकरा ईद आनी, उसमें मैं अपनी ये वाली रेमेडी शेयर करूंगी। मैं थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बेकिंग सोडे का मैं बताती हूँ, कितनी कमाल की चीज है। ओजरी घरों के अंदर बहुत पसंद की जाती है, ठीक है, तो उसको हम धोते थे, कोई आटा लगा के धोता है, कोई अदरक लहसुन, कोई कुछ। मुझे किसी ने कहा कि आप ओजरी लेके आए हो ना, तो आप ओजरी को ना बेकिंग सोडे के अंदर डिप करते हैं, ठीक है, तो फिर आप देखना कि होता क्या है। मेरी आदत है, जो भी नई रेमेडी किसी से भी कहीं पे खाना अच्छा बना हुआ है, मैं लाजमी उनसे रेसिपी, हालांकि मैं एक शेफ हूँ, मैंने 6 साल अवारी से कुकिंग क्लासेस भी ली हुई हैं और कुकिंग क्लासेस देती भी रही हूँ, इंस्टीट्यूट चलाती रही हूँ। मैंने ओजरी के बेकिंग सोडे के अंदर डिप किया, आप यकीन करेंगे कि ना ऊपर बारीक बारीक जैसे से सुंडियां सी नहीं होती, वो जो उसका जो बैक्टीरिया, जो जिसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, जो हमारे मैदे हमारे स्टमक के अंदर है, आप इस चीज को जो है ना, आप लाजमी जो ओजरी खाने वाले इसको जरूर एक्सपेरिमेंट करें, ओजरी ला के बेकिंग सोडे में डीप करें, तो जो प्रोबायोटिक है, जो आपके मैदे के अंदर जो कीड़ा है, वो यकीन करे सारे ऊपर आ गए, ऊपर फ्लोट कर रहे थे। क्या बात है। तो इसलिए बेकिंग सोडा जो है वो, बेकिंग सोडा एक प्रोग्राम में आपके साथ बेकिंग सोडे के ऊपर कर सकती हूँ। बेकिंग सोडा आपको, बेकिंग सोडा आपको कैंसर तक से बचा सकता है। उसकी इतनी मेरे पास रेमेडी है, और मैंने जो है इसको, मैंने काफी लोगों को बेकिंग सोडे के साथ इतने मसले मसाइल उनके हेल्थ से रिलेटेड ट्रीट किए हैं कि आपकी सोच। चलो इंशाल्लाह जी, इस पे जरूर एक प्रोग्राम करेंगे। गुलाब जल का बता रही थी आप। गुलाब जल बहुत इजी है बनाना। आप क्या करें कि आप एक देचकी ले, ठीक है, बड़ी वाली देचकी ले लें, बड़ी देचकी लेके आप उसके दरमियान के अंदर ना एक स्टील का जो है ना, वो एक जैसे मग्गा होता है, वो आप रख दें। आप 2 से 3 मुट्ठियां भर के गुलाब की पत्तियों की धो के वो डाल दें, और 2 से 3 गिलास पानी की उसके अंदर डाल के आप ऊपर से ढक के साइडों पे आटा लगा दें, ठीक है। बीच में जो मग्गा रखा है उसमें और ऊपर ढक्कन में जो है वो कम से कम 2 इंच का गैप होना चाहिए। ऊपर आप जो है वो आटा लगा दें, और उस ढक्कन के ऊपर थोड़ी सी आप बर्फ रख दें, यानी कि ढक्कन ऐसा थोड़ा सा गहरा हो, और नीचे हल्की सी आग जला दें। 1 घंटे के अंदर आपका पूरा बाउल ओरिजिनल गुलाब जल से भर जाएगा। क्या बात है। एक मुट्ठी गुलाब के फूल जो आप अपनी क्यारी से तोड़ेंगे, बिल्कुल फ्री के अंदर, जो कि आपको ये वाला हाइड्रोसोल, अगर आप इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स लें तो वो स्पेशल हाइड्रोसोल, रोज हाइड्रोसोल या लौंग का हाइड्रोसोल या डिफरेंट फ्लावर्स के आपको हाइड्रोसोल्स के नाम से मिलते हैं। तो वो आपका कीमती तरीन ओरिजिनल गुलाब जल आपका जो है वो आपको मिल जाएगा। आप एक ये थोड़ी सी क्वांटिटी से इसका एक्सपेरिमेंट करें, इसके बाद आप इसको ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बना सकते हैं। जैसे आपका हाथ सेट हो जाए तो उसके बाद अब गर्मियां स्टार्ट हो गई, पसीने से स्मेल आ रही है, सुबह आप आधा कप इसका पी लें। अच्छा, पी भी सकते हैं इसको आराम। आपके मैदे में बहुत ज्यादा गर्मी है, आपको एक्नी के इशू हो रहे हैं, आप इस गुलाब जल को आधा कप सुबह खाली पेट कंज्यूम कर लें, ठीक है। और यही आप शावर बॉटल के अंदर डाल के अपने फ्रिज में रखें, फेस को वॉश करें और आप इसको स्प्रे करें। बिल्कुल सही है। इसमें विटामिन ई है, ठीक है, और गुलाब के अंदर आपको पता है कि स्किन को फ्रेश रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज क्वालिटीज है। और यही वाला गुलाब जल आप इसको जो है वो लिफाफे में लपेट के, ठीक है, आप अपने बैग में रखें, ठीक है। आप जिन लोगों की ऑयली स्किन है, ठीक है, बहुत बार बार ऑयल आता है, बार बार फेस वॉश मत करें, आप इसको फेस पे स्प्रे करें और टिश्यू ऑफ कर दें। आपका बेहतरीन डीप और ये क्लींजर भी है। और आप सारा दिन अगर कंप्यूटर पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं,
इसका अरोमा, इसकी खुशबू रिलैक्सिंग हो जाता है एकदम। आपके स्ट्रेस को एकदम से खत्म कर हाँ। देगी और आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। आंखें दुख रही हैं, इसको आंखों में भी स्प्रे करें। बल्कि इसमें एक चीज़ और है, पता नहीं वो कर सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे वैसे ही लग रहा है कि वो होनी चाहिए वो। हम ह्यूमिडिटी जो फायर होते हैं, जी डिफ्यूज़र जो जी होते हैं, जी उसमें जी थोड़ा-सा डाल दें, पूरे आपके रूम जी का जी खुशबू जी के जी साथ एक बड़ा प्यारा जी अरोमा जी आएगा। गुलाब आप डाल दें, गुलाब की पत्तियां डाल हाँ। दें, एक लौंग का टुकड़ा उसमें आप डाल दें, 2-3 टुकड़े आप दालचीनी के डाल जी। दें। आप अपना कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल उसमें डाल हाँ। दें और उसकी जो है वो, अब गर्मियां हैं, अगर आप सारा दिन एसी में आपका जी। काम जॉब ऐसी है, तो आप लाजमी जो है इस हुँ। चीज़ों को फॉलो करें। आप रिलैक्स रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंटली भी आप बिल्कुल सही, बिल्कुल।